जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, कामाख्या काम बीजस्थिता काम भिट निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हनुमान प्रकटोत्सव आने वाला है। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी के भक्तगण अपने अपने तरीके से हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। कोई उपवास रखता है, कोई निर्जला उपवास रखता है, कोई फलाहारी पर रखता है, कोई हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, तो कोई हनुमान जी के सामने बैठ करके जप तप करता है, यज्ञ करता है। और कहीं कहीं पर इस हनुमान जी के प्रकटोत्सव पर हनुमान जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है। तो हनुमान प्रकटोत्सव के दिन सभी हिंदू धर्मावलंबियों को एक साथ एक समय पे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे बीमारियां दुखी कम हो गई, बीमारियां कम लगेगी। और हनुमान जी के प्रकटोत्सव पर एक साथ सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, हनुमान बाहुक का, हनुमान जंजीरा का हवन करना चाहिए। इससे भी बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रकार से अनेकों तरीके हैं जिससे हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है। सर्वप्रथम श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी के सामने रामचंद्र जी के नाम का जप करना चाहिए। श्री राम जय जय राम का जप करना चाहिए। ढोल मजीरों के साथ में करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। या फिर और भी धुन है अलग अलग प्रकार की। हनुमान जी के सामने राम अवतार स्तुति का भी पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी,
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुज भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागे भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस स्तुति का रोजाना पाठ करने से भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ श्री हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसा करने से मति प्रीति रति लक्ष्मी और बुद्धि यानी कि सुख समृद्धि शांति निरोग और धन सभी प्राप्त होता है। सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए इस स्तुति को सुबह और शाम दोनों समय पे घी का दीपक लगा करके पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित तौर से आपको श्री हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बाकी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र भी हैं। जो मंत्र आपको आसान लगे वो मंत्र भी आप जप कर सकते हो। और ऐसे तो नियमानुसार कलयुग के देवता श्री हनुमान जी हैं, जो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात इन सब को दूर करते हैं, ब्रह्म राक्षस को दूर करते हैं और शत्रु का नाश भी करते हैं। इसलिए मनुष्य को कलयुग में श्री हनुमान जी की उपासना और सेवा तो करना ही करना चाहिए। इनके जो मंत्र हैं वो है अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानुनम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति विभक्तम वातजातम नमामि। एक मंत्र ये है, इस मंत्र को भी आप बोलें तो भी आपको काफी कुछ हद तक हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। और कोई भी मंत्र आप बोलें, कम से कम 5 माला आपको करना ही करना है। आप कहोगी कि एक माला से काम चलेगा तो नहीं चल सकता। यदि आपको किसी भी शक्ति की कृपा चाहिए तो कम से कम 5 माला सवेरे और 5 माला शाम को सूर्यास्त के समय पर अवश्य करना चाहिए। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ये वाला मंत्र भी हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र से भी
आपको जप करना चाहिए। कोई भी मंत्र ले सकते हैं श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए। हनुमान जी को रोट बहुत पसंद होता है और रोट का लड्डू बनाया जाता है, वो भी उन्हें बहुत पसंद होता है। देशी घी, गुड़ और एक मोटी रोटी, उसको आराम से धीरे धीरे मध्यम आंच पे सेका जाता है और जब सीख जाए तब उसके अंदर घी और गुड़ डाल करके लड्डू बनाए जाते हैं। वो हनुमान जी को बेहद पसंद है, उनसे हवन करना चाहिए। बाकी बूंदी के लड्डू से भी हवन कर सकते हैं, केले से हवन कर सकते हो। और हवन करने की पद्धति हमें कई बार हम आपको दे चुके हैं कि हवन कैसे करना चाहिए। ओम मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। यह हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये वाला मंत्र भी आप बोल सकते हो। और विशेष तौर से हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, उस दिन तो मनुष्य को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, या फिर 108 बजरंग बाण का पाठ कर लो पूरा। घी का दीपक लगा लें, चमेली का तेल का चौमुखी दीपक लगा लें, उड़द के आटे का दीपक बना लें और ये पाठ करें तो काफी फायदा मिलने की संभावना रहती है। बाकी ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रलय काला नल प्रज्वालना प्रतावस देहाय अंजनी गर्भ संभूताय प्रकट विक्रम वि मम सर्व कार्य सिद्धे स्वाहा। इस मंत्र को भी ले सकते हो। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ये छोटे मंत्र हैं। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। इस प्रकार के मंत्रों को भी आप बोल सकते हो, परंतु कम से कम हनुमान जी के प्राकट्य दिवस के दिन हनुमान जी के दर्शन करने अवश्य जाएं। हनुमान जी के सामने बैठ करके वहां पे 11 दीपक लगा सकें तो लगाएं और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और 108 बार यदि पाठ करने की आपके पास व्यवस्था है तो 108 बार हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का या मंत्रों का पाठ अवश्य करें, जिससे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और हनुमान जी के और भी तंत्रात्मक मंत्र भी हैं। ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रलय काला नल प्रज्वालना प्रतावस देहाय अंजनी गर्भ संभूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस गण बंदना भूत ग्रह बंदना प्रेत ग्रह बंदना पिचास ग्रह बंदना डाकिनी शाकिनी ग्रह बंदना काकिनी कापिनी ग्रह बंदना ब्रह्म ग्रह बंदना ब्रह्म राक्षस ग्रह बंदना चोर ग्रह बंदना मारी ग्रह बंदना एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेश आवेशाय मम हृदय प्रवेश प्रवेश ईश्वर ईश्वर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथम व्याघ्र मुख बंधन शत्रुमुख बंधन सर्वमुख बंधन राजमुख बंधन लंका प्रसाद भंजन अमुक में वशमान क्लीम क्लीम रीम श्रीम श्रीम राजान वशमान श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम आकर्षण आकर्षण शत्रुन मर्दे मर्दे मारे मारे चुरय चुरय चरवय चरवय रवे रवे श्री रामचंद्र आज्ञा मम सर्वकार सिद्धिम कुरु कुरु ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रह फट स्वाहा विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रुम भस्मीम कुरु कुरु हन हन होम फट स्वाहा। इस मंत्र को भी 1100 बार पहले तो जप कर लें और फिर इसका दशांश हवन कर लें। हवन का सामग्री में पीली सरसों, उड़द, राई, काले तिल, पान, लौंग, जावित्री, जायफल, जटामासी जो इनका प्रयोग किया जाता है और हनुमान जी की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। हनुमान जी के हवन में लगने वाली सामग्री की सूची भी आपको बता देते हैं। 1.25 पाव गुड़, श्री हनुमान जी का एक चोला, सिंदूर शरीर पर मालिश हो जाए इतना, लाल चंदन, फूटे हुए चने, गाय का घी, 1.25 पाव आटे का रोट, चंदन का बुरादा, काले तिल, जौ, मिश्री, शकर, चीनी, अगर, तगर, छार छबीली, नागर मेथा, पंचमेवा, अष्टगंध, दही, दूध, घी, धान, शहद, पंच तेल मिलाकर हवन सामग्री में डालें। खोपरे का तेल, सरसों का तेल, चमेली का तेल, आंवले का तेल, नीम का तेल, अरंडी का तेल, केले पूरे साबुत, नारियल, खोपरा गोला, जटामासी, गूगल, अष्टगंध, कपूर, लकड़ी, माचिस, फल और बेसन के लड्डू, ये सब चीज से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको हवन करना है और उनको चढ़ाना भी है। यदि आप किसी विशेष परेशानी से फंसे हुए हो, विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हो,
तो हनुमान जी का प्राकट्योत्सव आ रहा है। इस दिन अवश्य हनुमान जी की पूरे दिन भर सेवा करें, वहां जाकर के झाड़ू लगाएं, मंदिर को धोएं और वहीं पर ज्यादा से ज्यादा दीपक लगा करके जप करने का प्रयास करें। हवन होता तो उसमें शामिल होने का प्रयास करें और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। हनुमान जी के 108 परिक्रमा कर सके तो करें। हनुमान जी के ऐसे हनुमान जी पे जाइए जो दक्षिण मुखी हो तो ज्यादा अच्छा होगा, और पंचमुखी हनुमान जी हो तो और ज्यादा अच्छा होगा। और ये दोनों में से भी हनुमान जी यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो तो और ज्यादा अच्छा होगा। बाकी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और भी बहुत सारे टोटके हैं कि तुलसी के पत्ते पर राम राम लिखकर श्री हनुमान जी को चिपकाएं, श्री हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला पहनाओ, शनिवार को लौंग से बनी हुई माला श्री हनुमान जी को पहनाओ, गुलाब के पुष्प की माला पहनाएं, गुलाब का इत्र उनको अवश्य छिड़कें और चौमुखी दीपक चमेली का तेल का उड़द के आटे का बना के अवश्य लगाएं, कपूर से आरती अवश्य करें और बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी के श्री हनुमान चालीसा उसका अर्थ सहित आप उनके सामने बैठ करके पाठ करें तो आपको हनुमान चालीसा का अर्थ भी पता लगेगा, और ना हो तो वो हनुमान चालीसा का अर्थ हम आपको अवश्य बताएंगे। ओम ऐं सीं राम रीम रूम रेम रोम रम राशि दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वंदना नरसिंहाय नरसिंहाय। ओम नमो भगवते वृचकाय वृतुल गल पिंगल उर्धकेश महाबल रक्त मुक्तड़ित श्री महारौद्र शोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वरदा महाशेतुवन महाशैल प्रभा गंगचरी भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पति है महारौद्र दिग्विट वैष्णवर्ण मंजे मंजे ऊपर स्वाहा भूत प्रेत पिचास गुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस गुल राक्षस गर राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंद परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहरणाय क्षणेन हन हन बंजे बंजे शिक्षक शिखादे खादे मारे मारे विंदी विंदी सिंधी सिंधी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो जनाश नाशे महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम हुम बट ओम रीम फट स्वाहा। इस प्रकार से यह हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र है। इनको भी आप जप कर सकते हो, हवन कर सकते हो इस मंत्र से, और इस मंत्र से शत्रुओं का नाश भी होता है। बाकी हनुमान जी के और बहुत सारे मंत्र हैं। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबलाय अकस्मात उत्पातम नाच यातु नमस्तुते। हनुमान जी का अष्टोत्तर शतनाम भी है, उसका भी पाठ आप कर सकते हो। और कलयुग में यह मान करके चले हनुमान जी ही सबसे ज्यादा सिद्धि होने वाले, कृपा देने वाले देवता हैं, क्योंकि ये चिरंजीवी हैं। इसलिए हर मनुष्य को हनुमान जी की सेवा अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी के कुछ विशेष नाम हैं, उन नाम का भी आपको पाठ करना चाहिए। हम हनुमते नमः, ओम वायुपुत्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम अजराय नमः, ओम अमृतवे नमः, ओम वीरवीराय नमः, ओम वीराय नमः, ओम निधिपतिये नमः, ओम वरदाय नमः, ओम निरामाय नमः, ओम आरोग्य करते नमः। यदि कोई मनुष्य इन नामों को भी पाठ करता है तो उसके कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि जैसे प्रकार के आप नाम लेंगे वैसे ही आपको कष्ट की प्राप्ति कम होगी। और श्री हनुमान जी का पितृदोष निवारण करने का मंत्र भी है। आप चाहें तो उस मंत्र का भी पाठ कर सकते हो। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं और पितृ की वजह से आपकी उन्नति नहीं हो रही है तो आप पितृदोष निवारण मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय वायु सुताय अंजनी गर्भ संभूताय अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन तत्पराय धौलीकृत जगत चिंतयाय जल अग्नि सूर्यकोटि समप्रभाय प्रकट पराक्रमाय आक्रांत दिग्मंडलाय यशोवितनाय यशो अलंकृताय शोभितनाय महासामर्थ्याय महातेज पुंज विराजमानाय श्री राम भक्ति तत्पराय श्री राम लक्ष्मण आनंद कारकाय कपि सैन्य प्रकाराय सुग्रीव सुख कारणाय सुग्रीव सहायाय
कारणाय, ब्रह्मास्त्र ब्रह्म शक्ति ग्रसनाय, लक्ष्मण शक्ति भेद निवारणाय, शल्य औषधि समाननायाय, बालोदित भानु मंडल ग्रसनाय, अक्षय कुमार छेदनाय, वन रक्षाकर समूह विभंजनाय, द्रोण पर्वतोत्पाटनाय, स्वामी वचन संवादित अर्जुन संयुग संग्रामाय, गंभीर शब्दोदनयाय, दक्षिण आशा मार्तंडाय, मेरु पर्वत पीठ अर्चनाय, दावानल कालाग्नि रुद्राय, समुद्र लंघनाय, सीता आश्वासनाय, सीता रक्षकाय, राक्षसी संग विदारणाय, अशोक वन विदारणाय, लंकापुरी दहनाय, दश ग्रीव शिर क्रंतकाय, कुंभकर्ण आदि वध करणाय, बलि निबर्हण कारणाय, मेघनाद होम विध्वंसनाय, इंद्रजित वध कारणाय, सर्व शास्त्र पारंगताय, सर्व ग्रह विनाशकाय, सर्व जर हराय, सर्व भय निवारणाय, सर्व कष्ट निवारणाय, सर्व आपत्ति निवारणाय, सर्व दुष्ट आदि निबर्हणाय, सर्व शत्रुच्छेदनाय, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी ध्वंसकाय, सर्व कार्य साधकाय, प्राणी मात्र रक्षकाय, रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र है पितृदोष निवारण का। तो इस मंत्र को भी आप बार बार बोल सकते हो, हवन कर सकते हो, जिससे पितरों की शांति होती है और पितर आपको कष्ट प्रदान नहीं करेंगे। ये सब मंत्र यदि आपको चाहिए तो आप हमसे, साधना सिद्धि नामक किताब है, यह किताब हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में हनुमान साधना से संबंधित सभी मंत्र दिए हुए हैं और हनुमान जी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। हनुमान जी के अष्टोत्तर शतनाम भी है, उसका नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। और इनका हवन जो है गूगल से और जटामासी से विशेष तौर से किया जाना चाहिए। बाकी एक मुखी हनुमत कवच, पंचमुखी हनुमत कवच इत्यादि भी इस किताब के अंतर्गत हमने दिया है। आप चाहें तो ये किताब व्हाट्सएप के थ्रू मंगवा सकते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भूत प्रेतों से अपनी रक्षा कर सकते हो। बाकी हनुमान जी के कुछ पंचमुखी हनुमत कवच, एक मुखी हनुमत कवच, एकादश मुखी हनुमत कवच भी इस किताब के अंतर्गत हमने दिया है और मनुष्य चाहे तो उन कवच का पाठ करके भूत प्रेतों से अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। श्री हनुमान जी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आपके ऊपर ऊपरी बाधा न आए, आपके ऊपर बीमारी न आए, इनसे आपकी रक्षा करते रहें और आप हनुमान जी की सेवा करते रहो। हम यही कामना श्री रामचंद्र जी और श्री हनुमान जी से करते हैं। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरोत्मुखं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये।